किसी ने क्यों खूब कहा है कि रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल तुरी, मैकेनिकल इंजीनियर एंड डिजिटल मार्केटर। आज मैं आप लोगों के सामने एक और ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए एक तड़प पैदा कर सकती है। सो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की। एक गांव में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। दोनों के बीच में बहुत ही नजदीकी और बहुत ही गहरा रिश्ता था। हर दिन की भांति उसी से अपने गुरु के पास कुछ सीखने के लिए जाता रहता है। तभी रास्ते में कुछ लोग सफलता के बारे में बात करते रहते हैं कि एक इंसान को सफल होने के लिए उसके अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। तो ये सारी बातें वो शिष्य सुनते जाता है। जब वो अपने गुरु के पास पहुंचता है, क्लास करता है, क्लास खत्म होने के बाद वो अपने गुरु से एक सवाल करता है। वो सवाल क्या करता है कि गुरुजी, एक इंसान को अगर अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए। उनके जो गुरु होते हैं वो हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं इस प्रश्न का जवाब कल नदी के तट पे दूंगा आपको। अब कल सुबह 5 बजे आप नदी के तट पे मुझे मिलना, मैं सारी चीजें आपको वहां पे समझा दूंगा। मैं ये इसका जवाब वहीं पे दूंगा। तो इतना सुनने के बाद उस शिष्य है कि बोलता है कि ठीक है गुरुजी, मैं कल मॉर्निंग में आपसे मिलता हूँ। इतना कहने के बाद गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कल सुबह जैसे सुबह होती है, उनके जो गुरु होते हैं वो हर दिन की भांति नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके शिष्य भी वहां पे पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचता है अपने गुरु से बोलता है कि गुरुजी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उनके जो गुरु होते हैं वो क्या बोलते हैं ना कि बेटा आप अंदर आ जाओ, आप पानी में आ जाओ। तो उनका जो शिष्य रहता है वो इस जवाब को सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहता है और इसकी वजह से वो पानी के अंदर भी चला जाता है। वो पानी के अंदर जैसे जाता है उसको बोलते हैं बेटा आप कुछ बार डुबकी लगा लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका। वो स्नान करने के लिए नीचे डुबकी लगाता है। उसी समय उनका जो गुरु रहता है ना, उसको माथा पकड़ के दबा देता है, नीचे दबा देता है। और नीचे दबाने के बाद उसी से क्या करता है ना, पूरा छटपटाता, तिल मिलाने लगता है। उसकी सांसें फूलने लगती है, वो अंदर में सांस लेने नहीं पाता है। जैसे ही उस शिष्य की सांस टूटने वाली रहती है, उसी क्षण वो गुरु क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। उसे बाहर निकाल देते हैं। एक बार सांस लेने के बाद फिर से उसे अंदर डाल देते हैं। जैसे उसे अंदर डालता है वो फिर से तिल मिलाने लगता है, छटपटाने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी सांस फिर से फूलने लगती है। वो फिर से उसे बाहर निकालते हैं, उसे फिर से अंदर डाल देते हैं। वो फिर से छटपटाने लगता है, तिल मिलाने लगता है और उसे बाहर निकाल देते हैं। जैसे वो बाहर निकालते हैं तो गुस्सा हो जाता है। वो क्या बोलता है कि गुरुजी, आपने मुझे कहा था मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपने तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रखी है यहाँ पे। तो उस ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, यहाँ पे उनके जो गुरु होते हैं उन्होंने क्या कहा। गुरु ने कहा कि बेटा, शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। तो वो जो शिष्य क्या बोलता है ना कि मैं कुछ समझा नहीं। आप अंदर में थे, जब आप चिल्ला रहे थे, जब आप तड़प रहे थे, जब आप छटपटा रहे थे, उस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी। शिष्य बोलता है हवा, मुझे सांस लेनी थी, मुझे सांस की जरूरत है। तो वो गुरु क्या बोलते हैं ना कि बेटा, इस सांस की तरह इस दिन इतनी तड़प तुम्हारे अंदर तुम्हारे सफल होने की हो जाएगी ना, उस दिन दुनिया में तुम्हें सफल होने से कोई चीज नहीं रोक सकती। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, इसके लाइफ में सफल होने के लिए आपके अंदर भी वो तड़प होनी चाहिए और ललक होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की। सफलता आपको कदमों में आएगी। आई होप ये वीडियो का स्टोरी आपको समझ में आया होगा। तो भाई आप कमेंट में बताओ और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द टाइम, लेट्स मूव टुगेदर।